जब दुनिया पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी थी, जब देवताओं ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने काम बांट दिए थे, जब दुनिया को तीन हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। जमीन का हिस्सा जहां पर जियस का राज था, समुद्र का हिस्सा जहां पर पोसाइडन का राज था, और यमलोक का हिस्सा जहां पर हेड्स का राज था। उसके बाद इन सब के सामने एक समस्या उत्पन्न हुई, इतनी भयंकर समस्या कि अब करे तो करे क्या। समस्या ये थी कि सब कुछ काम पूरा होने के बाद अब हम लोग बोर हो रहे हैं। सारे देवता, हर कोई, हर ओलंपियन, हर देवता, हर टाइटन बोर हो रहा था, क्योंकि अब उनके पास करने को कुछ था नहीं। ना कोई लड़ाई, ना कोई युद्ध, ना कोई मारा मारी, ना कोई बात। अब वो करे तो करे क्या। उस वक्त जियस का भाई प्रोमीथियस आता है और जियस से कहता है कि क्यों ना हम एक ऐसी प्रजाति का इन्वेंशन करें जो हमारे आगे झुके, जो हमारी पूजा करे। भाई, हमने इतना महान काम किया है तो हमारी पूजा करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जियस को यह बात बहुत पसंद आती है। जियस प्रोमीथियस को कहता है कि जाओ और ऐसी प्रजाति का इन्वेंशन करो। प्रोमीथियस जमीन पर जाता है, क्ले उठाता है, उससे कुछ पुतलियां बनाता है और उनमें जान फूंक देता है। ऐसे बनते हैं इंसान, ऐसे खड़ी होती है मानव जाति। मानव जाति का उद्धार होता है, सैकड़ों मानव जन्म लेते हैं और हर कोई जियस के आगे, हर कोई देवताओं के आगे झुकने लगते हैं। अब जियस इंसानों से कहता है कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैंने तुम्हें बनवाया है, तो तुम मुझे लगान दो। अब इंसानों की जो कौम होती है बड़ी शातिर होती है, बड़ी होशियार होती है। वो जाते हैं जियस के सामने, झुककर कहते हैं कि आप ही हमारे देवता हो, आप ही हमारे भगवान हो, हम आपको लगान देने के लिए तैयार है। और लगान में आपके पास दो ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन यह है कि आप हमसे कोई बुरी चीज लें, लेकिन एक अच्छे लिबास में ओढ़ी हुई। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप हमसे कोई अच्छी चीज लें, लेकिन बुरे लिबास में ओढ़ी हुई। अब जियस यहां पर परेशान हो जाता है कि वो क्या करेगा। तो जियस पहला वाला ऑप्शन ले लेता है, पहला वाला ऑप्शन जिसमें एक बुरी चीज जियस को समर्पित कर दी जाएगी, लेकिन अच्छे लिबास में। कहने का मतलब यह कि आदमी अपने पास गोश्त रख लेगा, लेकिन बची कुची हड्डियां जियस को चढ़ा देगा। जियस को जब इंसानों की चाल समझ में आती है तो जियस बड़ा गुस्सा होता है। जियस को लगता है कि अगर आज ही मुझे बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे एक बुरी चीज एक अच्छे लिबास में बांध कर दे सकते हैं, तो कल जब इनके पास और ज्यादा शक्ति होगी, और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो ये मेरी सत्ता भी मुझसे हथिया सकते हैं। एक डरा हुआ जियस इंसानों को शाप देता है। उस शाप में वो उनसे अग्नि छीन लेता है, क्योंकि अग्नि जो है वो डेवलपमेंट का प्रतीक है। अग्नि जो है उससे दुनिया विकसित हो सकती है, दुनिया और आगे बढ़ सकती है, इंसान और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। जियस इंसानों से अग्नि छीनकर अपने पास रख लेता है। जब इंसानों से अग्नि छीन ली जाती है तो दुनिया फिर से अंधेरे में डूब जाती है। इंसान और जानवर फिर से एक से हो जाते हैं। जानवर इंसानों का शिकार करने लग जाते हैं। हर कहीं डर का माहौल हो जाता है। अब यहां पर प्रोमीथियस को यह बात पता पड़ती है। इंसान प्रोमीथियस के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि हमारी मदद करो। प्रोमीथियस को इंसानों के लिए बहुत बुरा लगता है, तो प्रोमीथियस माउंट ओलंपस पर जाता है। अपने भाई बंधु उन टाइटन्स से, उन ओलंपियन से अग्नि को चुराता है और लेकर भाग जाता है, और ले जाकर इंसानों को फिर से दे देता है। जब जियस को यह बात पता पड़ी कि प्रोमीथियस ने क्या किया है, तो जियस ने प्रोमीथियस को एक बड़े से पत्थर से बांध दिया और गरुड़ को यह आदेश दिया कि प्रोमीथियस का कलेजा खाया जाए। लेकिन लेकिन प्रोमीथियस तो एक देवता था, उसको मारा नहीं जा सकता था। तो पूरे दिन गरुड़ बैठकर प्रोमीथियस का कलेजा काटता रहता। पूरी रात वो कलेजा और प्रोमीथियस का शरीर वैसा की वैसा हो जाता। अगले दिन सुबह गरुड़ फिर से प्रोमीथियस को नोचने का काम, उसके कलेजे को खाने का काम शुरू करता, और ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है, चलती रहती है। प्रोमीथियस ने इंसानों को बचाने के लिए देवताओं से लोहा मोल ले लिया था, अपने भाइयों से लड़ाई कर ली थी, अपने शरीर का बलिदान कर दिया था। प्रोमीथियस ने देवताओं से अग्नि चुराकर इंसानों को दे दी थी। हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म आई थी, ओपनहाइमर। ओपनहाइमर को अमेरिकन प्रोमीथियस कहा जाता है, क्योंकि ओपनहाइमर ने प्रोमीथियस की ही तरह इंसानों को एक शक्ति लाकर दे दी थी, अग्नि की शक्ति। उस अग्नि की शक्ति की वजह से इंसानों का बहुत उद्धार होता है, बहुत उन्होंने युद्ध लड़े, बहुत सारी शक्तियां उनके पास आ गई। लेकिन जिसने वो शक्ति दी, वो जिंदगी भर एक जाल में फंस गया।
जिस तरीके से गरुड़ प्रोमीथियस को जिंदगी भर नोचता है, उसी तरीके से अमेरिकन सिस्टम ने भी ओपेनहाइमर को जिंदगी भर नोचा है। ओपेनहाइमर को इस फैक्ट ने भी नोचा है, इस ख्याल ने भी नोचा है कि उसका बनाया हुआ एक इन्वेंशन इतना ताकतवर है कि वो इस पूरी दुनिया को, इस पूरी मैनकाइंड को एक झटके में खत्म कर सकता है।